इस हिंदी कहानी में सोनपुर गांव में श्याम नामक एक मूर्तिकार रहता था जो मिट्टी की मूर्तियां और पत्थर की मूर्तियां बनाता था। वह इन मूर्तियों से ही अपनी घर का देखभाल करता था। उसके घर में उसके साथ उसकी बूढ़ी माँ रहती थी। श्याम सुबह सुबह ही अपने मूर्तियों के साथ बाजार निकल जाता था मूर्तियां को बेचने के लिए। श्याम एक अच्छा मूर्तिकार था जो काफी खूबसूरत खूबसूरत मूर्तियां बनाता था। एक दिन वह मूर्ति की बिक्री कर घर आता है। वह देखता है कि उसकी माँ रो रही है। वह अपने मन से पूछता है, क्या हुआ माँ, तुम क्यों रो रही हो? श्याम की माँ बोलती है, बेटा तुम्हारे पिताजी एक जमींदार से 40,000 रुपए लिए थे। अब वह सोच समेत 1 लाख हो गए हैं जो कि जमींदार मांग रहा है, और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसे दे सकूं। वह यह कहकर गया है कि 1 हफ्ते में पैसे चाहिए, नहीं तो अपना घर खाली कर देना। श्याम अपनी माँ से बोलता है, तू चिंता मत करना, मैं पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। अगली सुबह शाम पैसों का बंदोबस्त करने के लिए निकल पड़ता है। वह इधर-उधर भटक ही रहा था, तभी उसे मूर्ति का प्रदर्शन दिखता है जो कि कुछ हफ्तों बाद होने वाला था। यह देखकर श्याम बहुत ही खुश होता है क्योंकि वह एक अच्छा मूर्तिकार था। वह घर जाकर एक मूर्ति बनाने में लग जाता है। उसे मूर्ति बनाने में 9 दोनों का समय लगता है। वह कड़ी मेहनत करके इन दिनों में एक बहुत ही सुंदर मूर्ति को बनता है। वह इस मूर्ति को प्रदर्शनी में रखवा दीजिए। उसे प्रदर्शनी का मालिक बहुत ही दुष्ट और घमंडी था। वह श्याम के मूर्ति को लेने से मना कर देता है। वह कहता है कि तुम जैसे गरीब लोगों की मूर्ति मेरे इस प्रदर्शनी में नहीं रखी जाती। तुम कहाँ गरीब लोग और हम कहाँ ठहरे अमीर लोग, तुम्हारी हमसे कोई बराबरी नहीं है। ऐसा कहकर उसे प्रदर्शनी के मालिक ने श्याम की मूर्ति को धक्का दे देता है और मूर्ति नीचे गिरकर टूट जाती है। श्याम बहुत उदास होता है। वह रोते हुए अपने मूर्ति को समेटकर बाहर निकल जाता है। वह अपने घर की ओर लौटता है। घर लौटते लौटते शाम हो जाती है क्योंकि मूर्ति की प्रदर्शनी शहर में थी। वह रास्ते में ही रुकने की सोचता है। वह एक जगह अपने मूर्ति को रख देता है और पास में ही वह आराम करने के लिए बैठ जाता है। तभी अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वह उठकर इधर-उधर देखता है। उसकी नजर अपने मूर्ति पर जाती है। वह हैरान हो जाता है। वह देखता है कि उसकी मूर्ति वापस ठीक हो गई है। यह देखकर श्याम बहुत ही खुश होता है। उसे विश्वास नहीं होता है, इसलिए वह अपनी मूर्ति को आगे पीछे होकर निहारता है और छूकर परखता भी है कि मूर्ति वास्तव में ठीक हो गई है। यह देखकर वह बहुत ही खुश हो जाता है। वह अपनी मूर्ति को एक पेड़ के नीचे रखकर कुछ खाने के लिए लेने जाता है। वह वापस आता है। वह देखता है कि उसकी मूर्ति उसे वृक्ष के नीचे नहीं है। वह अपने मूर्ति को भाग भाग इधर-उधर ढूंढता है। वह अपने मूर्ति को गेट के पास पता, क्या बात है भाई, आप इतने उदास क्यों हैं? वह सारी बात उसे महिला को बताता है। महिला बोलते हैं, आप परेशान ना होइए, उसे प्रदर्शनी में आपकी मूर्ति अवश्य ही रखी जाएगी। यह सुनकर वह बहुत ही प्रसन्न होता है और मूर्ति को लेकर उसे महिला के साथ चला जाता है। अगले दिन मूर्ति की प्रदर्शनी थी। सुबह होते ही श्याम उसे प्रदर्शनी में पहुंचता है और वह देखता है कि उसकी मूर्ति भी वहां पर रखी हुई है। यह देखकर श्याम बहुत ही प्रसन्न होता है। वह अधिकतर बहुत खुश था कि उसके मूर्ति के पास सबसे ज्यादा भीड़ है और लोग उसे मूर्ति को पसंद भी कर रहे हैं। प्रदर्शनी का मालिक फिर से श्याम के पास आता है और बोलता है, मैंने तुमको प्रदर्शनी में मूर्ति रखने से मना किया था, फिर तुमने मूर्ति क्यों रखी? श्याम बोलता है, मैं नहीं, उसे महिला ने मेरी मूर्ति रखवाई है। वह भी एक अच्छी मूर्तिकार है। प्रदर्शनी का मालिक पूछता है, कौन सी महिला? श्याम इधर-उधर देखता है पर उसे कोई महिला दिखाई नहीं देती है। फिर वह अपने मन में सोचता है कि मूर्ति का जुड़ना, उसे महिला का मिलन और मेरा यहाँ प्रदर्शनी में आना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। वह समझ जाता है कि वह औरत
कोई और नहीं, उसकी मूर्ति ही थी। अब प्रदर्शनी का मालिक बोलता ही तब तक प्रदर्शनी में आए हुए बड़े बड़े लोग श्याम के पास आते हैं और कहते हैं, भाई आपकी मूर्ति बहुत ही अच्छी है, आप इस मूर्ति के कितने पैसे लोगे? श्याम मूर्ति बेचने से मन कर देता है और वहां के लोग कहते हैं, अगर आप इस मूर्ति को बेचना नहीं चाहते तो आप इसके जैसे ही खूबसूरत मूर्तियां बना सकते हैं क्या? श्याम हाँ बोलता है और उसे काफी लोगों से मूर्तियों का ऑर्डर मिल जाता है। वह प्रदर्शनी से बाहर ही निकल रहा था कि गेट पर दो व्यक्ति उसका इंतजार कर रहे थे। उन व्यक्तियों के हाथ में पैसों का बैग था।